स्वागत है आपका मनी गुल्लक में। आज की गुल्लक में जमा हुई आपके काम की बात। आज हम बात कर रहे हैं एक बड़े बदलाव की। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को प्री आईपीओ प्लेसमेंट में निवेश करने से रोक दिया है। ये कदम किस लिए, कैसे काम करेगा और आपके निवेश पर क्या असर होगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड पहले क्या कर रहे थे। प्री आईपीओ प्लेसमेंट का मतलब है जिस कंपनी ने अभी तक शेयर बाजार में कदम नहीं रखा है उसके शेयर में बड़े निवेशक पहले से हिस्सेदारी ले लेते हैं, यानी सार्वजनिक लिस्टिंग से पहले। म्यूचुअल फंड को हालांकि सीमित रूप से इस तरह के निवेश करने की आजादी थी जिससे अगर कंपनी लिस्ट हो जाए तो अच्छा मुनाफा दे तो फंड को भी अच्छा लाभ मिल सकेगा। लेकिन समस्या थी, अगर कंपनी आईपीओ नहीं लाए या बहुत देर कर दे या शेयर लिस्ट होने के बाद गिर जाए तो म्यूचुअल फंड के पास अनलिस्टेड शेयर फंस सकते थे जिसे बेच पाना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए सेबी ने साफ कर दिया है कि म्यूचुअल फंड इस तरह के प्री आईपीओ निवेश नहीं कर सकेंगे, केवल आईपीओ प्रक्रिया में निवेश कर पाएंगे। अब बात करते हैं नया नियम क्या कहता है और कब लागू हुआ। सेबी ने यह निर्देश फंड हाउसेस को दिया है कि म्यूचुअल फंड अब प्री आईपीओ प्लेसमेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यानी वे ऐसी कंपनियों में निवेश नहीं कर सकते जिनका आईपीओ अभी नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ आईपीओ के समय या उसके बाद ही निवेश करेंगे, पूर्व लिस्टिंग हिस्सेदारी अब नहीं होगी। इस कदम का मकसद है म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता को बढ़ाना, अनलिस्टेड शेयर का जोखिम कम करना और ऐसे निवेशकों को सुरक्षित रखना जिनका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है। ध्यान देने की बात यह है कि ये नए नियम पहले से पेंडिंग थे और अब फाइनल रूप में आ चुके हैं। साथ ही इस बात का संकेत है कि सेबी म्यूचुअल फंड के निवेश को और कठोर बना रहा है ताकि जोखिम प्रबंधन पहले से बेहतर हो। अब समझते हैं सेबी ने ये कदम क्यों उठाया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब म्यूचुअल फंड्स अनलिस्टेड शेयर खरीदते हैं तो उन्हें बेचने खरीदने में समस्या हो सकती है क्योंकि सार्वजनिक बाजार में उनका ट्रेड नहीं होता। अगर कंपनी आईपीओ लाने में देर कर दे या ना करे, और म्यूचुअल फंड में तो करोड़ों लोगों का पैसा लगा होता है, इसीलिए सेबी ऐसे जोखिम को कम करना चाहती है। सेबी ने फंड हाउस को बताया है कि ये स्थिति म्यूचुअल फंड को अनलिस्टेड शेयर रखने की अनुमति नहीं देता। इसीलिए ये कदम निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाता है, खासकर रिटेल निवेशकों को जिनका म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है। इसके अलावा जब नियम स्पष्ट होंगे तो फंड हाउस भी बेहतर निवेश रणनीति अपना सकते हैं अनिश्चितताओं के बीच। इसीलिए यह देखा जा रहा है कि ये कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बेहतर गवर्नेंस, कम जोखिम की ओर ले जाने वाला है। अब बात करते हैं इस बदलाव से आपके निवेश पर क्या असर होगा और आप क्या कर सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह नियम आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि फंड को अनलिस्टेड शेयर के जोखिम को झेलना नहीं पड़ेगा, अर्थात कम एक्स्ट्रा खतरा। यह भी संभव है कि कुछ फंड हाउस प्री आईपीओ हिस्सेदारी की रणनीति बंद करें और अधिक पारदर्शी लिस्टेड कंपनियों पर फोकस करें। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके रिटर्न तुरंत बढ़ जाएंगे, सिर्फ जोखिम का स्वरूप बदला है। लाभ, प्रतीक्षा और समय रूप कुछ अलग हो सकते हैं। अगर इस बदलाव को देखा जाए तो अपने फंड में निवेश करने से पहले फंड के निवेश उद्देश्य, रिस्क प्रोफाइल और फंड हाउस की रणनीति को अवश्य देखें। सुनिश्चित करें कि म्यूचुअल फंड में लंबे अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और हाँ, केवल इस पर निर्भर ना रहे कि प्री आईपीओ निवेश ही मुनाफा देगा। मुनाफा व जोखिम दोनों को समझें। यदि आपको लगता है कि आपके फंड में अनलिस्टेड शेयर हो सकते हैं, फंड हाउस की रिपोर्ट देखें और AMFI या सेबी की वेबसाइट पर जानकारी लें। तो दोस्तों, ये था सेबी का नया नियम, म्यूचुअल फंड को प्री आईपीओ निवेश से रोकने का फैसला। क्या ये बदलाव आपके निवेश को सुरक्षित बनाएगा? हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।